हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे 8th क्लास की वैल्यू एजुकेशन, जिसे आप वैल्यू थॉट्स, मॉरल वैल्यूज़, मोरल साइंस, मोरल एजुकेशन और भी नामों से जानते हैं। डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं, तो आप चैप्टर देखकर आप अपने सिलेबस से मैच कर सकते हैं। ये हम पढ़ने वाले हैं आज, और इसमें हम ऑलरेडी 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स के साथ। मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए, ये 4 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। दैट इज़ गॉड्स लव, शेयरिंग, अडोलसेंस, मेकिंग करेक्ट चॉइसेस इन लाइफ। ये 4 चैप्टर्स हैं जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे 5th चैप्टर, दैट इज़ पैशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारी सारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और आप अपना कोई भी डाउट भी हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम बायोलॉजी के सभी नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे क्लास 7th के। ठीक है, 7 चैप्टर्स के यहाँ हमने चैनल पर भी अपलोड किए हुए हैं, आप वहाँ भी देख सकते हैं। और जल्दी आपको केमिस्ट्री के भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे चैप्टर्स के नोट्स। तो नोट्स आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हमने बनाए हैं। हैंड रिटन नोट्स हैं हमारे खुद के, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखिए। और भी अब सब्जेक्ट्स हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ पैशन। हमारा चैप्टर है पैशन। पैशन क्या होता है? पैशन इज एनर्जी। पैशन एनर्जी है। फील द पावर दैट कम्स फ्रॉम फोकसिंग ऑन व्हाट एक्साइट्स यू। वो पावर होती है पैशन, वो शक्ति, वो एनर्जी, वो पावर जो कब आती है हमें, जब हम कुछ ही ऐसी चीज़ पर फोकस करते हैं, किसी ऐसी चीज़ पर फोकस हमारा होता है जिस चीज़ से हमें एक्साइटमेंट मिलती है, खुशी मिलती है, तो उस चीज़ को हम पैशन बोलते हैं। ये बात कही थी ओपरा विनफ्रे ने। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है पैशन एक काइंड की फीलिंग है जिससे माइंड आप इज बाय विच द माइंड इज पावरफुली अफेक्टेड और मूव, जिससे माइंड जो है हमारा पावरफुली अफेक्ट होता है और मूव करता है। पैशनेट, अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पैशनेट होते हैं थिंग्स के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारे इश्यूज, कॉजेज और लोगों के लिए बहुत सारे पैशनेट होते हैं बच्चे। बीइंग पैशनेट क्रिएट्स एनर्जी। पैशनेट होना यानी कि किसी चीज़ के प्रति कुछ काम करना, कि पैशन के थ्रू अपने उससे एनर्जी क्रिएट होती है। डिटर्मिनेशन, कन्विक्शन और कमिटमेंट भी क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। सो मोटिवेट एवरीबॉडी टू बी पैशनेट अबाउट दोज इंटरेस्ट। तो आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए कि आपका जो भी पैशन है उसे भी आप कभी इग्नोर मत करना। आपको जो करना अच्छा लगता है आप उसी को करिए। ऐसा नहीं कि आपको अगर किसी ने बोल दिया कि ये बनना है तो यही करना है, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जो करने में इंटरेस्ट है, जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो आप वही पढ़िए, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। वही काम करिए जो आपको अच्छा लगता है। तो सो लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ द बॉय। उस एक लड़के की स्टोरी पढ़ेंगे, हु मेड हिज फादर्स पैशन हिज ओन, जिसने अपने पापा के पैशन को अपना खुद का पैशन बनाया, एंड ट्राइड हिज बेस्ट टू फुलफिल हिज ड्रीम, और अपना बेस्ट ट्राई किया जिससे वो अपनी ड्रीम को फुलफिल कर सके। तो ये इस चैप्टर में स्टोरी का नाम है द गेम ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल का गेम। A teenager lived alone with his father and the two of them shared a special bond. एक टीनेजर था, टीनेजर हमने पढ़ा था एडोलसेंस वाले चैप्टर में। क्या होता है टीनेजर, है ना? टीन्स की जो एज होती है 13 से लेकर 18 की एज जो होती है 19 तक की, उन्हें टीनेजर बोलते हैं। यानी कि आप जब 13 से 19 की एज में आ जाओगे, 13 to 19 के बीच में जितनी भी एज होती है, अगर आप उस पीरियड में चल रहे हैं तो आप टीनेजर होंगे। तो एक टीनेजर जो था अपने फादर के साथ अकेला रहता था, और उन दोनों का एक स्पेशल बॉन्ड क्रिएट हो गया था। ठीक है, एक अलग ही अट्रैक्शन था दोनों में। द सन लव टू प्ले फुटबॉल सिंस हिज चाइल्डहुड। और जो लड़का था, जो उसका बेटा था, अपने उस फादर का जो बेटा था, वो अपने बचपन से ही फुटबॉल खेलना पसंद करता था। ठीक है, उसे फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता था उस बॉय को। ही ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ ग्रेट फुटबॉल प्लेयर। वो हमेशा सिर्फ यही सपना देखता था कि एक बहुत ही बड़ा फुटबॉल प्लेयर उसे बनना है। His father always encouraged him to follow his dreams and work hard to make them come true. उसके फादर हमेशा उसे encourage करते थे, उसे साहस देते थे, उसे हिम्मत देते थे, उसको बढ़ाते थे। क्या कहते थे कि हमेशा अपनी ड्रीम्स को फॉलो करो, यानी कि तुम्हें जो बनना है वो फॉलो करो, और इतनी मेहनत करो कि तुम्हारे सपने सच हो जाएं, है ना? मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये थोड़ी बस सपना देख लिया तो हो गया काम, नहीं। He always accompanied him to the field and cheered him from the stands when he played the game during practice. वो हमेशा ही यहाँ पर फादर के लिए आया। उसके जो फादर थे वो हमेशा उसे अकम्पनी करते थे, यानी कि उसके साथ जाते थे फील्ड में जहाँ पर वो फुटबॉल खेलता था, प्रैक्टिस करता था, और वहीं पर खड़े होकर उसे चीयर करते थे। ठीक है, उसे क्या करते थे, उसे बढ़ावा देते थे कि हाँ खेलो, चीयर अप करते हैं ना सभी को,
तो जब वो गेम खेलता था प्रैक्टिस के दौरान तो उसके फादर उसे फील्ड में उसके साथ जाते थे और उसे चीयर करते थे। दिस यंग बॉय वॉज द यंगेस्ट इन द क्लास व्हेन ही एंटर्ड हाई स्कूल। ये जो यंग बॉय था वो क्लास में सबसे यंगेस्ट था, सबसे छोटा था, ठीक है, व्हेन ही एंटर्ड हाई स्कूल, जब वो हाई स्कूल में आया। हिज फादर कंटिन्यूड टू एनकरेज हिम बट ही ऑल्सो मेड इट वेरी क्लियर दैट ही डिड नॉट हैव टू प्ले फुटबॉल इफ़ ही डिड नॉट वांट टू। उसके फादर ने उसे एनकरेज करना स्टार्ट किया, वैसे ही एनकरेज करते रहे, लेकिन उन्होंने उससे ये बात भी क्लियरली कह दिया कि उसे फुटबॉल खेलने की ज़रूरत नहीं है अगर वो नहीं चाहता है। यानी कि वो उसे प्रेशराइज़ नहीं कर रहे थे कि तुम्हें फुटबॉल खेलना ही खेलना है। उसके फादर ने क्लियर कर दिया था कि अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम खेलो, वरना बिल्कुल मत खेलो, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम पर कोई प्रेशर नहीं है। बट द यंग बॉय लव्ड फुटबॉल एंड डिसाइडेड टू कंटिन्यू। लेकिन जो यंग बॉय था, जो बच्चा था, उसका बेटा था, वो फुटबॉल को पसंद करता था, फुटबॉल खेलना, और उसने डिसाइड किया कि वो कंटिन्यू करेगा, ऐसे ही गेम खेलता रहेगा। ऑल्दो द बॉय डिड नॉट एवर गेट अ चांस टू प्ले अ मैच येट, हिज फादर केम टू ऑल हिज गेम्स एंड चीयर्ड हिम फ्रॉम द स्टैंड्स। अब वो फुटबॉल प्लेयर तो बनना चाहता था, लेकिन बॉय को अभी तक एक मैच भी खेलने का चांस नहीं मिला था। लेकिन फिर भी उसके फादर जो है उसके सारे गेम्स में आते थे और उसे खड़े होकर वहाँ पर चीयर करते थे, ठीक है। अभी तक उस लड़के को एक भी चांस नहीं मिला था कि वो क्या करे, एक मैच खेल सके, लेकिन फिर भी उसके फादर उसे आते थे। तो आप देख रहे हैं उसके फादर उसे कितना सपोर्ट करते थे। फिर देखते हैं हम आगे क्या हुआ। द बॉय प्लेड विद द होप दैट परहैप्स ही वुड गेट टू प्ले व्हेन ही बिकेम अ सीनियर। बॉय जो है, जो लड़का था, वो इसी आशा के साथ खेलता रहता था कि शायद जब वो सीनियर बन जाएगा तो उसे चांस मिलेगा खेलने के लिए। इन हिज हाई स्कूल, उसके हाई स्कूल में, ही नेवर मिस्ड अ प्रैक्टिस, उसने कभी भी एक भी प्रैक्टिस को मिस नहीं किया। बट रिमेन अ बेंच वार्मर द 3 years। लेकिन 3 साल से वो बेंच वार्मर ही रहा, यानी कि उसे कोई चांस नहीं मिला उसके हाई स्कूल में कि वो खेल सके। हिज फेथफुल फादर वॉज ऑलवेज देयर विद वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट फॉर हिम। उसके जो फेथफुल फादर थे, फेथफुल यानी उसके लिए जो काइंड उसके फादर थे, वो हमेशा उसके साथ थे, ठीक है। उसे चांस नहीं मिला, लेकिन वो दुखी हो जाएगा, है ना, इसलिए उसके फादर उसे हमेशा अपने वर्ड से, अपने शब्दों से उसे एनकरेज करते रहते थे। इन दी 4th year, और 4th year में ही डिसाइडेड टू ट्राई आउट द फुटबॉल टीम एज अ वॉक ऑन। वो उसने डिसाइड किया कि फुटबॉल टीम में ट्राई करेगा एज अ वॉक ऑन। एवरी वन वॉज श्योर ही कुड नेवर मेक इट टू द टीम इफ़ ही डिड नॉट प्ले प्रॉपरली, बट ही डिड। हर कोई ये श्योर था, यानी कि उसे 4th year में एक चांस मिलता है, वो डिसाइड करता है, वो ट्राई करेगा। हर कोई ये श्योर था कि वो कभी भी टीम में नहीं रह पाएगा अगर उसने सही से नहीं खेला, लेकिन उसने करा। द कोच एडमिटेड दैट ही केप्ट हिम इन द टीम। कोच ने ये एडमिट कर दिया, यानी कि ये बात कह दी कि वो उसे टीम में रखेंगे, बिकॉज ही ऑलवेज पुट हिज हार्ट एंड सोल इन एवरी प्रैक्टिस, क्योंकि वो हमेशा अपने दिल से और अपनी आत्मा से, अपने मन से बिल्कुल अच्छे से हर प्रैक्टिस में खेलता है। एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडेड द अदर मेंबर्स विद द स्पिरिट एंड एनर्जी दे बैडली नीडेड। और उसी टाइम पर जो दूसरे मेंबर्स थे उसकी टीम के, उस बॉय की टीम के जो मेंबर्स थे, उन्हें भी स्पिरिट और एनर्जी लाने के लिए कहा। जैसी एनर्जी और स्पिरिट उसमें थी उस बॉय में, ऐसी एनर्जी लाने के लिए कहा, और जिसकी उन्हें ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा, है ना। द न्यूज़ दैट ही हैड बीन सेलेक्टेड थ्रिल्ड हिम सो मच दैट ही रश्ड टू द नियरेस्ट फोन एंड कॉल्ड हिज फादर। ये जो न्यूज़ थी कि वो सेलेक्ट हो गया है, वो उस न्यूज़ को सुनकर इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो वहाँ से भागता है नियरेस्ट फ़ोन सेंटर पर, जहाँ से वो कॉल कर सके, और अपने फादर को वो कॉल करता है। हिज फादर शेयर्ड हिज एक्साइटमेंट एंड वॉज सेंट टिकट्स फॉर ऑल द स्कूल गेम्स। और उसके फादर से जब उसे एक्साइटमेंट उसने शेयर किया, अपनी खुशी जाहिर करी अपने फादर को, और उसने सारे टिकट्स, स्कूल गेम्स के सारे टिकट्स उन्हें भेज दिए कि वो आप उन्हें आना है ना, किसने, उसके फादर को। इट वॉज द एंड ऑफ हिज सीनियर फुटबॉल सीजन। उसके सीनियर फुटबॉल सीजन का एंड था। एंड ही एज ही ट्रोटेड ऑन टू द प्रैक्टिस फील्ड शॉर्टली बिफोर गेम, द कोच मैट हिम विद अ टेलीग्राम। अब जैसे वो प्रैक्टिस फील्ड पर, मतलब गेम से, प्रैक्टिस फील्ड से पहले, सॉरी, गेम से पहले वो प्रैक्टिस फील्ड पर था, प्रैक्टिस कर रहा था थोड़ी बहुत और जो हो रही थी, तो कोच ने उसे एक टेलीग्राम दिया, एक लेटर दिया। द यंग बॉय रीड द टेलीग्राम एंड ही बिकेम वेरी साइलेंट। जो यंग बॉय था उसने टेलीग्राम को रीड किया और वो बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है। स्वेलोइंग हार्ड, वो बहुत मुश्किल में आ जाता है। ही मम्बल टू द कोच, वो कोच से मम्बल करता है, यानी कि धीरे धीरे बात करना। मम्बल्ड होता है धीरे धीरे बात करना। क्या बोलता है, माई फादर डाइड दिस मॉर्निंग, इज़ इट ऑल राइट इफ़ आई मिस प्रैक्टिस टुडे। तो अपने कोच से क्या कहता है कि मेरे फादर आज सुबह
उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो क्या ये सही रहेगा कि मैं आज की प्रैक्टिस मिस कर दूँ? द कोच पुट हिज आर्म जेंटली अराउंड हिज शोल्डर एंड सेड, कोच ने उसके कंधे पर हाथ रखा प्यार से और कहा, टेक द रेस्ट ऑफ द वीक ऑफ एंड डोंट इवन प्लान टू कम बैक टू द गेम ऑन सैटरडे। उसका कोच क्या कहता है, उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि पूरे हफ्ते की छुट्टी ले लो और सैटरडे में जो गेम है उस पर भी वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम पूरे हफ्ते की छुट्टी लो। सैटरडे आता है, सैटरडे अराइव एंड द गेम वॉज नॉट गोइंग वेल। सैटरडे आता है और गेम जो है वो अच्छा नहीं जा रहा था। इन दी थर्ड क्वार्टर में क्या होता है, व्हेन द टीम वॉज 10 पॉइंट्स बिहाइंड, जब टीम उसकी जो बॉय था उसकी टीम 10 पॉइंट पीछे चल रही थी, अ साइलेंट यंग बॉय क्वाइटली स्लिप्ड इनटू द एम्प्टी लॉकर रूम एंड पुट ऑन हिज फुटबॉल गियर। एक शांत यंग बॉय क्वाइटली, धीरे से शांत, उससे एम्प्टी खाली लॉकर रूम, जो टीम प्लेयर्स होते हैं उनके लिए लॉकर रूम होते हैं ना, तो वहाँ पर आता है और अपने फुटबॉल गियर यानी फुटबॉल के जितने भी इक्विपमेंट्स थे उन्हें पहन लेता है। एज ही रैन ऑन टू द साइड लाइन्स, जैसे वो साइड लाइन्स में जाता है यानी कि साइड बाय साइड जा रहा था। द कोच एंड हिज प्लेयर्स वर एस्टोनिश्ड टू सी देयर फेथफुल टीममेट बैक सो सून। तो जैसे वो यानी कि फील्ड के साइड बाय साइड जा रहा था, तो कोच और उसके प्लेयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं कि उनका जो फेथफुल टीममेट था वो वापस इतनी जल्दी आ गया है। कोच, प्लीज़ लेट मी प्ले, आई हैव जस्ट गो टू प्ले टुडे, सैड द बॉय। बॉय उससे कहता है कि कोच प्लीज़ मुझे खेलने दीजिए, मुझे आज ही मौका मिला है खेलने का। द कोच प्रिटेंडेड नॉट टू हियर हिम, कोच ने प्रिटेंड किया, ऐसा बहाना बनाया कि वो उनकी नहीं सुन रहा है। ही डिड नॉट वॉन्ट हिज वर्स्ट प्लेयर इन दिस क्लोज गेम, वो अपने वर्स्ट प्लेयर को इस क्लोज गेम में नहीं चाहते थे। बट द यंग बॉय परसिस्टेड, लेकिन जो यंग बॉय था उसने परसिस्ट किया, उसने रिक्वेस्ट करी एंड फाइनली फीलिंग सॉरी फॉर द किड, और फाइनली अपने बच्चे के लिए सॉरी, मतलब उस बच्चे के लिए सॉरी फील करता है वो। द कोच गेव इन, और कोच गेव इन करता है। ऑल राइट ही सेड, और मतलब उसे परमिशन देता है, वो कहता है ठीक है, यू कैन गो इन, ठीक है तुम जाओ खेलो। बिफोर लॉन्ग द प्लेयर्स वर डूइंग एवरीथिंग राइट, कुछ टाइम पहले तक प्लेयर्स जो थे सब कुछ ठीक कर रहे थे। द अपोजिंग टीम कुड नॉट स्टॉप हिम, जो अपोजिंग टीम थी यानी कि अपोजिट वाली साइड टीम थी वो उन्हें नहीं रोक पा रही थी। ही रैन, ही पास, ब्लॉक्ड एंड टैकल्ड लाइक अ स्टार, हिज टीम बिगेन टू ट्रिम्फ, यानी कि उस लड़के के आने से पहले टीम अच्छे से नहीं खेल पा रही थी, लेकिन जब वो आता है, वो परसिस्ट करता है, रिक्वेस्ट करता है कि सर मैं खेलना चाहता हूँ, तो वो खेलने के लिए मान जाते हैं उसके कोच। तो उससे पहले प्लेयर्स जो है सब क्या कर रहे थे, अच्छा खेल रहे थे, ठीक है, अपोजिंग टीम उसे नहीं रोक पा रही थी। वो क्या करता है फिर, वो भागता है, बॉल को पास करता है, रास्ता ब्लॉक करता है, टैकल करता है, और एक स्टार की तरह वो मतलब खेलता रहता है। हिज टीम बिगिन टू ट्रिम्फ मीन्स होता है जीतना, तो उसकी टीम ने ट्रिम्फ करना यानी कि जीतना स्टार्ट कर दिया। द स्कोर वॉज सून टाइड, और स्कोर जो था दोनों टीम का क्या हो जाता है, टाई हो जाता है। इन द क्लोजिंग सेकेंड्स ऑफ द गेम के क्लोजिंग सेकेंड्स में यानी कि जब गेम ख़त्म होने वाला था, दिस किड इंटरप्टेड अ पास एंड रैन ऑल द वे फॉर द विनिंग गोल। ये जो बॉय था उसने क्या किया, टीम में एक पास को क्या कर दिया, एक रास्ता इंटरप्ट किया, अटकाया, और उसमें क्या कर दिया यानी कि वो विनिंग गोल की तरफ भाग जाता है जल्दी से ताकि वो जीत जाए। द फैंस चीयर्ड हिम एंड हिज टीममेट्स होस्टेड हिम ऑन टू देयर शोल्डर्स, तो वो जीत जाते हैं और फैंस जो थे वो उसे चीयर करते हैं, दूर से ही उसके लिए खुश होते हैं, और उसके जो टीममेट्स थे वो उसे अपने कंधों पर उठा लेते हैं, ठीक है। द चीयर्स रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज फादर एंड ही मिस्ड हिम वेरी बैडली, जो चीयर्स थे जो उसके लिए इतनी लोग चीयर अप कर रहे थे उसे, तो उसे उसके फादर की याद आ जाती है और वो उसे बहुत बुरी तरह अपने फादर को मिस कर रहा होता है। फाइनली आफ्टर द स्टैंड्स हैड एम्प्टीड द team had showered and left the locker room, the coach noticed that the young boy was sitting quietly in the corner all alone. फाइनली जब मैच तो फिनिश हो गया, वो लोग जीत जाते हैं, ठीक है, पहले तो नहीं जीत रहे थे, उसके बाद वो जीत जाते हैं जब वो बॉय आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, फाइनली जब स्टैंड्स यानी कि जहाँ पर लोग खड़े होते हैं और वहाँ पर जो स्टेडियम होता है, ठीक है, वो खाली हो जाता है, टीम के मेंबर्स जो थे वो शावर लेकर लॉकर रूम को छोड़कर चले जाते हैं। तो कोच ने ये नोटिस किया कि जो यंग बॉय था वो पूरे ग्राउंड में अकेला एक कॉर्नर में चुपचाप बैठा हुआ है। द कोच केम टू हिम एंड सेड, किड आई कांट बिलीव इट, यू आर फैंटास्टिक। वो कोच जो है उसके पास आता है और कहता है कि बच्चे, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है मुझे, ठीक है, तुम बहुत फैंटास्टिक है, तुमने बहुत अच्छा खेला, टेल मी
वॉट गोट इन टू यू, हाउ डिड यू डू इट, मुझे ये बताओ कि तुम ऐसे कैसे कर पा रहे थे, तुमने ये कैसे किया। ही लुक्ड एट द कोच विद टीयर्स इन हिज आइज एंड सेड, वो अपने कोच को देखता है और आंसुओं के साथ उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं, वो क्या कहता है, वेल यू न्यू माई डैड हैड डाइड, वैसे आपको पता है कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, बट डिड यू नो दैट माई डैड वॉज ब्लाइंड, क्या आपको पता है कि मेरे डैड अंधे थे। द यंग बॉय स्वेलोड हार्ड एंड फोर्स्ड अ स्माइल, यंग बॉय जो है अपने आंसू, मतलब जैसे कहते हैं ना, आंसू रोककर फिर वो हंसता है, हल्की सी स्माइल देता है। डैड केम टू ऑल माई गेम्स, डैड सारे मेरे गेम्स में आए, बट टुडे वुड हैव बीन द फर्स्ट टाइम ही कुड सी माई प्ले, लेकिन आज ऐसा होता कि वो पहली बार मेरा गेम देख पाते कि मैं खेल रहा हूँ। आई वॉज सो अनफॉर्चुनेट दैट आई कुड नॉट गिव हिम दिस चांस, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं उन्हें ये चांस नहीं दे पाया। ओके, आई वॉन्टेड टू शो हिम दैट आई कुड डू इट, मैं उन्हें ये दिखाना चाहता था कि मैं भी ये कर सकता हूँ। तो गाइस ये स्टोरी यहाँ पर फिनिश होती है। आपको पता है क्या हुआ इस स्टोरी में, तो सारी बात पैशन की आती है यहाँ पर। तो पैशन अपना फॉलो करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। पैशन फॉलो करके ही आप कुछ कर सकते हैं लाइफ में। जो आपको करना है, किसी के प्रेशर में आकर कभी कुछ नहीं करना चाहिए। जो आप करना चाहते हैं वो ही करिए, कभी भी किसी के प्रेशर में मत आइए। आपको जो बनना है, कुछ गेम में जाना है, एजुकेशनल एरिया में जाना है, या फिर साइंस के एरिया में जाना है, कॉमर्स है, बहुत सारे एरियाज़ होते हैं, उसमें किस में भी जाना है तो उसी में जाइए, ठीक है, सही गाइडेंस के थ्रू। और वर्क हार्ड करना पड़ेगा, वरना आप नहीं जा सकते। आपने देखा उस बॉय ने कितना हार्ड वर्क किया और वो जीत गया, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। अब हम करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज। व्हाट डिड दी, सबसे पहले आते हैं टेक द करेक्ट आंसर। व्हाट डिड द बॉय ड्रीम ऑफ बिकमिंग, बॉय ने किस चीज़ का सपना देखा था कि वो क्या बनना चाहता था, फुटबॉल प्लेयर, क्रिकेटर, तो वो बनना चाहता था आपका फुटबॉल प्लेयर, ठीक है। द बॉय वॉज कैप्ट इन द टीम बिकॉज, बॉय को उस टीम में क्यों रखा गया, बिकॉज ही वॉज एन एक्सेलेंट प्लेयर, क्योंकि वो एक अच्छा प्लेयर था। बिकॉज ही प्रोवाइडेड द अदर मेंबर्स विद द स्पिरिट एंड एनर्जी दे बैडली नीडेड, क्योंकि उसने दूसरे मेंबर्स को वो स्पिरिट और एनर्जी दी थी जो जिन्हें उस चीज़ की ज़रूरत थी। यस, यही आंसर है आपका। उसे इस टीम में इसीलिए रखा गया था पहले, क्योंकि वो एक्सीलेंट प्लेयर था, इसलिए नहीं, उन्हें इसलिए रखा गया उस लड़के को क्योंकि उसने अदर मेंबर, जो टीम के दूसरे मेंबर्स थे, उन्हें वो स्पिरिट और एनर्जी प्रोवाइड करी जिनकी उन्हें ज़रूरत थी। इसी वजह से उन्होंने उस बॉय को उस टीम में रखा, ठीक है। एक्सीलेंट प्लेयर के रूप में नहीं रखा, तभी तो आपने देखा ना वो लास्ट में जब वो रिक्वेस्ट करता है तो वो कोच जो है उसे क्या करता है, प्रिटेंड करता है कि उसने उसकी बात नहीं सुनी है। ऐसा ही होता है ना, तो क्यों करता है, क्योंकि वो उसे सोचता था कि वो लोग हार जाएंगे, लेकिन नहीं, उसी की टीम की वजह से तो जीती, उसी के गेम की वजह से। पहले तो वो उनकी टीम 10 पॉइंट्स पीछे चल रही थी, है ना, फिर जब वो आ जाता है तो वो सही हो जाता है सब। आगे बोल रहा है व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम द लेसन, इस लेसन से आपने क्या सीखा। ऑलवेज एनकरेज अदर्स एंड बिलीव इन देयर एबिलिटीज़, मीन्स सभी को एनकरेज करना चाहिए और उनकी एबिलिटीज़ यानी कि उनकी काबिलियत पर हमेशा विश्वास करना चाहिए। या फिर प्ले गेम्स एट द कॉस्ट ऑफ स्टडीज़, और या फिर स्टडीज़ के उस पर गेम्स खेलने चाहिए आपको। तो सो आंसर इज़ ऑलवेज एनकरेज अदर्स एंड बिलीव इन देयर एबिलिटीज़। तो हो गए हमारे टिक द करेक्ट ऑप्शंस। अब आते हैं हमारी आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच फर्स्ट क्वेश्चन है विच लाइन शो दैट फुटबॉल वॉज द पैशन ऑफ द यंग बॉय, किस लाइन ने आपको ये बताया कि फुटबॉल जो है यंग बॉय का, उस लड़के का पैशन है, आपको ये बताना है। बच्चों इसका आंसर यहाँ से आएगा जब उसका फादर उससे पूछता है कि ही डिड नॉट हैव टू प्ले फुटबॉल इफ़ ही डिड नॉट वांट टू, बट यंग बॉय लव फुटबॉल एंड डिसाइडेड टू कंटिन्यू, है ना। वो यही करता है ना, जब उसके फादर उससे पूछते हैं कि उसे बता देते हैं कि यार तुम्हें फुटबॉल खेलने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम नहीं चाहते हो उसे खेलना, लेकिन जो यंग बॉय था उसे फुटबॉल पसंद था, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो कंटिन्यू करेगा। तो यही लाइन हमें ये बताती है कि वो अपने गेम के लिए पैशनेट था, वो फुटबॉल खेलना चाहता था, वो उसका पैशन था फुटबॉल। तो यही उसका आंसर होगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द बॉय परफॉर्म इन द गेम व्हेन ही वाज इन द सीनियर फुटबॉल सीजन, उस लड़के ने गेम में कैसा परफॉर्म किया था जब वो सीनियर फुटबॉल सीजन में चूज़ किया गया। He performed very well. He ran, he blocked, he tackled all the other team members and made his team to win the competition. है ना, उसने अच्छे से खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड हिज फादर एनकरेज हिम, उसके फादर कैसे एनकरेज करते थे उसे, उसके फादर कैसे एनकरेज करते थे, बाय अकम्पनिंग हिम, उसे अकम्पनी देते थे, है ना,
by accompanying him to fields and cheering him up, है ना, उसे चीयर करते थे और उसके साथ उसके फील्ड में जहाँ पर उसे प्रैक्टिस करनी होती थी वहां पर आते थे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, व्हाट डू यू गेट टू नो अबाउट द बॉयज फादर एट द एंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के एंड में आपको उस लड़के के फादर के बारे में क्या पता पड़ता है। वी गेट टू नो दैट हिज फादर वॉज ब्लाइंड, हमें यही तो पता पड़ता है कि उसके फादर ब्लाइंड थे। यस, सो यहाँ पर ही चैप्टर आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए सारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप अपने कोई भी कमेंट भी, अपने कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज या फिर कोई और ज़्यादा सब्जेक्ट या कोई चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।